नहीं है, चली जाइए वहाँ सर से मिलिए। देखिए, दो तीन बहुत प्रमुख बातें हैं ऑटो को लेकर। मैं आपके माध्यम से सारे ऑटो को चालक को भी यही मैसेज देना चाहूँगा, जो लोग ऑटोज में चलते हैं उनको भी यही मैसेज देना चाहूँगा। जो गाड़ी स्टार्ट करो, 2 मिनट 3 मिनट मत करो। बगल सर, हम कहते कुछ नहीं, गाड़ी छोड़ा सब तेज मत नहीं छोड़ेंगे सर, मेरा गाड़ी है। नहीं छोड़ेंगे सर, ले जा रहे हैं। कहाँ बोलिएगा, जहाँ बोलिएगा वहाँ ले जाएंगे। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। जेल से कौन डरता है? हाँ, कौन डरता है? तो अब ये मान के चले कि उसके प्रावधान बहुत ही कड़े हैं। उसके प्रावधान इतने कड़े हैं कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर होगा और उसमें तकरीबन 10 साल की सजा का भी प्रावधान। आप सभी लोग उसमें गलत नहीं है, कुछ लोगों की गलती के चलते सभी की छवि धूमिल होती है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। राजधानी रांची में बगैर परमिट चलने वाले ऑटो पर विगत 3 महीनों से लगातार ट्रैफिक एसपी के आदेश पर कार्रवाई चलते आ रहा है, जिससे बगैर परमिट के ऑटो चालकों में इस बात की नाराजगी साफ देखी जा रही है। लेकिन आपको बता दें, शायद यह नाराजगी कुछ और ऑटो चालकों का और बढ़ने वाला है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आगे सुनाएंगे आपको हम ट्रैफिक एसपी की जुबानी। तो वहीं देखेंगे खबरों की खबर में, हटिया गुड्स ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने ललित नारायण ओझा। ट्रक एसोसिएशन के ऑनर ललित नारायण ओझा का फूलमाला से किया अभिनंदन। आज इस मौके पर ललित नारायण ओझा ने क्या कुछ कहा, हम देखेंगे खबर के अंत में। आइए हम चलते हैं पहले खबर पे। आपको बता दें, राजधानी रांची के तकरीबन सभी सड़कों पर बगैर परमिट के ऑटो धड़ल्ले से चल रहे थे, जिसकी सूचना ट्रैफिक एसपी को थी। इस बात को लेकर ट्रैफिक एसपी खुद सड़क पर उतरे थे और कार्रवाई की शुरुआत खुद उन्होंने की थी। उसके बाद ट्रैफिक एसपी के द्वारा बनाया गया किवाटी टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक सार्जेंट के नेतृत्व में तकरीबन 3 महीने से ट्रैफिक एसपी बगैर परमिट के ऑटो पर रोक लगाए हुए हैं। आपको बता दें, राजधानी रांची में हजारों की संख्या में बगैर परमिट के ऑटो का परिचालन होते आ रहा था, लेकिन जब इस पर अभियान शुरू हुआ तो अब तक सैकड़ों ऑटो न्यू पुलिस लाइन में जब्त किया जा चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कितनी संख्या में अब तक ऑटो को जब्त किया जा चुका है और अभी भी कार्रवाई चल रहा है। हालांकि ट्रैफिक एसपी के कार्रवाई से ऑटो चालकों में नाराजगी साफ देखी जा रही है, लेकिन यह नाराजगी कुछ ऑटो चालकों के लिए और बढ़ने वाला है। ट्रैफिक एसपी अपने मतदाता अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहले ही आपको बताया है, रांची ट्रैफिक पुलिस और क्या कुछ नया करने वाली है, उससे पहले आपको हम अवेयर कर देते हैं। बाकी आपकी मर्जी, माने ना माने, क्योंकि गलती करेंगे आप तो परेशानी भी बढ़ेगी आपकी। तो वहीं मीडिया कर्मियों से भी कुछ लोगों को उलझना पड़ेगा भारी। पूरे विषय पर रांची के ट्रैफिक एसपी ने क्या कुछ कहा, यह आपको आगे हम सुनाएंगे। इससे पहले आपको बता दें, रॉन्ग साइड से चलना पड़ेगा बहुत भारी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर आप सड़क पर रॉन्ग साइड से चलते हैं तो आपको भरना पड़ेगा जुर्माना। जहां एक तरफ सीसीटीवी कैमरे में विदाउट हेलमेट चलने वालों का कट रहा था चालान, तो वहीं अब सड़क के रॉन्ग साइड चलने पर सीसीटीवी कैमरे करेंगे अपना काम और कटेगा चालान। आज से इसकी शुरुआत पूरे शहर में कर दी गई है। इस पर ट्रैफिक एसपी ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि वाहन चालक रॉन्ग साइड से अपनी वाहन का परिचालन विभिन्न सड़क मार्ग पर करते नजर आ रहे हैं और यदि ड्यूटी में तैनात ट्रैफिक के जवान उन्हें रोकते हैं तो कई लोग उलझन पैदा करते नजर आ जाते हैं। तो एक समस्या तो यही है, तो वही दूसरा, उस उलझन के चलते वहां पे यातायात भी प्रभावित होता है। तीसरा, एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। इसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही अब चालान कटेगा, क्योंकि इसमें और भी कई प्रावधान हैं जो कि उस वाहन चालक को यह जुर्माना भारी पड़ने वाला है। तो रहें सावधान, सड़क पर वाहन का परिचालन कभी भी रॉन्ग साइड से नहीं करें, अन्यथा यहाँ भी यदि आप गलती करते हैं तो आपकी बढ़ने वाली है अब परेशानियां। तो वही ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी या पदाधिकारी भी रहे सावधान। यदि नशे के हालत में आप कर रहे हैं ड्यूटी, आप पे भी होगी सख्त कार्रवाई। एक ट्रैफिक पोस्ट पर नशे की हालत में पुलिसकर्मी कर रहे थे ड्यूटी, जिसको संज्ञान में लेते हुए ट्रैफिक
ट्रैफिक एसपी ने कर दिया है सस्पेंड। तो इसीलिए हमने कहा कि आप भी रहें सावधान। ट्रैफिक एसपी ने साफ कहा है कि चाहे आम हो या खास, कानून करेगा अपना काम। गलती चाहे कोई भी करे, वह बख्शा नहीं जाएगा, उसे बर्दाश्त हम कतई नहीं करेंगे। तो वहीं गोंदा थाना में भी कुछ तस्वीरों को आप साफ देख सकते हैं। भारी संख्या में बाइक को भी किया गया है जब्त। ये जब्त क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और कैसे होता है, इन तमाम खबरों से आपको हम लगातार अवगत कराते आ रहे हैं, क्योंकि यातायात नियमों का आप पालन नहीं करेंगे तो शायद, जैसा कि हमने पहले भी कहा, आपकी बढ़ेगी परेशानी। माने ना माने आपकी मर्जी। बहरहाल आपको सुनाते हैं रांची के ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जामा ने क्या कुछ बताया, तो वहीं ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित नारायण ओझा ने क्या कहा। देखते हैं खबर को विस्तार से। देखिए, प्रक्रिया हम लोगों की कंप्लीट है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पे भी और ओवर स्पीडिंग पे। आप देखेंगे आज से ही हम लोगों ने प्लान किया है, पायलट बेसिस पे फाइन कटना शुरू हो जाएगा। कुछ चौक चौराहों पे सर कैमरा नहीं है, तो क्या स्मार्ट सिटी को इस पर बात चल रही है? हाँ, निश्चित तौर पे हम लोगों की बातचीत कई दौरों की हो चुकी है। कुछ कैमरा स्मार्ट सिटी के पास उपलब्ध कराने की बात जहाँ तक है, तो उन्होंने भी सहयोग की बात कही है। तो कुछ साइट्स जहाँ पे कैमरा नहीं है, उसको टीम्स आ जाएंगी स्मार्ट सिटी से। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, इंजीनियर्स वहाँ साइट से भी आ जाएंगे और हम लोगों की तरफ से भी जो जिसको भेजना होगा साइट पे रिव्यू करके नई जगहों पे भी कैमरा लगवाना हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, 2-3 बहुत प्रमुख बातें हैं ऑटो को लेकर। मैं आपके माध्यम से सारे ऑटो को चालक को भी यही मैसेज देना चाहूँगा, जो लोग ऑटोज़ में चलते हैं उनको भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको सेफ ड्राइविंग करनी है। कहीं जगह आपको पहुँचना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी जगह पे ज़रूर जाइए, लेकिन आप सेफली जाइए। अक्सर ये देखा जाता है कि आगे वाली सीट पे, ऑटो की आगे वाली सीट पे सिर्फ ड्राइवर को बैठ के चलाना है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं पे 2, कहीं पे 3-3, 4-4 व्यक्ति बैठ के चलते हैं, तो कई बार उसके चलते दुर्घटना हो जाती है। अभी आप सब जानते हैं बरसात का मौसम है, अगर उस तरह की स्थिति में कोई ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति गिर जाएगा तो उसको गंभीर चोटें आने की भी आशंका है। तो मैं यही आपके माध्यम से सभी लोगों को, ऑटो चालकों को बोलूँगा कि आप जो है नियम का पालन कीजिए, यातायात नियम से ही अपने ऑटोज को चलाइए। वो सबके लिए बेहतर है, आपके लिए भी और सारे लोगों के लिए। यदि पालन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे अगर पालन नहीं कर रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं दूसरी चीज़ ये भी बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने लगातार बिना परमिट के जो ऑटोज चलते हैं उन पर अभियान चलाया है। कहीं कहीं से हम लोगों को ये सूचना मिल रही है कि कुछ ऑटोज में परमिट नहीं है पर दूसरे ऑटोज का परमिट लेके लगा के चला रहे हैं। वो अगर इस तरीके की चीज़ हम लोगों के संज्ञान में आती है या कार्रवाई में पकड़ी जाती है, तो आप ये मान के चले कि उसके प्रावधान बहुत ही कड़े हैं। उसके प्रावधान इतने कड़े हैं कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर होगा और उसमें तकरीबन 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। तो मैं बिल्कुल लोगों को, सारे लोगों को जो ऑटो चला रहे हैं, खासतौर पे ऑटो संघ को मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटना अगर आपके संज्ञान में आती है तो आप लोग भी ट्रैफिक पुलिस को सूचित करें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है जिसमें उसका पास नहीं है और किसी दूसरे का पास लेके फर्जीवाड़ा अगर कर रहे हैं, तो उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें पब्लिक की तरफ से एक कंप्लेन आ रहा है सर कि भाड़ा को लेकर के वो जो चार्ज लगता है किसी ऑटो में नहीं लगा रहा। ये भी जिम्मेदारी है, ऑटो संघ की भी जिम्मेदारी है, ऑटो चालकों की भी जिम्मेदारी है। आपको यूनिफॉर्म भी पहनना है, अपना आईडी कार्ड भी रखना है और जो फेयर चार्ट्स है, जो कितना किराया देना वो जरूर लगा के रखिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे जो ऐसा नहीं करते होंगे, कई बार लोगों से बहस भी हो जाती है, उसके चलते हम लोगों के पास भी कंप्लेंट्स आता है। आप सभी लोग उसमें गलत नहीं है, कुछ लोगों की गलती के चलते सभी की छवि धूमिल होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो नियम बनाए गए हैं उन सारे नियमों का आप पालन कीजिए, अच्छे से ऑटो चलाइए, किसी को कोई समस्या नहीं है। यदि पुलिस कहीं कोई कार्य कर रही है, चेकिंग कर रही है, तो कुछ लोग मीडिया कर्मी रहते हैं, उनसे उलझ जाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल भी गलत है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है, चाहे वो यातायात का हो या फिर शहर में और जो सरकार ने नियम बनाए हैं, अगर उसमें कुछ इन्फोर्समेंट का काम चल रहा है, अगर कोई मीडिया कर्मी उसको कवर करने जा रहे हैं और उस समय अगर कोई व्यक्ति मीडिया कर्मी को रिपोर्टिंग नहीं करने देता है या उनसे उलझता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसको हम लोग संज्ञान में लेके इस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन लोगों को भी समझना है कि मीडिया अपना काम कर रही है, आप मीडिया को खबर दिखाने से रोक नहीं सकते हैं। हमारे लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है, तो अगर उनके कार्य में आप लोग बाधा ला रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये गलत है, इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिम्मेवारी नहीं है, ये जन सेवा का एक मंच है, ये ट्रक ओनर्स की सुरक्षा का एक मंच है
और ये कांटो भरा ताज है। ये कांटो भरा इसीलिए ताज है कि ये सेक्टर राज्य सरकार को सब्सिडी एडवांस में देता है, फिटनेस, टैक्स, परमिट। उसके बाद कदम कदम पर लाठी लेके इनको रोका जाता है और इनकी सामाजिक और व्यवसाय को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई नियम और कंडिका नहीं है। हम लोग आज साधुवाद देते हैं कि सभी सदस्यों ने मुझे अध्यक्ष पद पे घोषणा हमारा किया। हम लोग बहुत जल्दी कमेटी को बनाएंगे और कैसे सुचारू हो, ये कैसे सभी राज्य सरकार और रेलवे रैक्स का कैसे समन्वय बने और हर लेवल पर संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि ये अपना सब चीज़ समाज को देकर अपने व्यवसाय में अपना सब चीज़ झोंक कर चलते हैं, लेकिन इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को अब इस उलगुलान के रूप में लेकर पूरे प्रदेश में ये मामला जाएगा और राज्य के मुखिया से लेकर डीटीओ तक हम लोग सब जगह पत्राचार के माध्यम से उनको स्थिति बताएंगे और उसके बाद हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और हम लोग बड़े संघर्ष के लिए यहाँ पर बैठे हैं और ये कांटो भरा ताज है। लोग इनको कैसे संरक्षित करें, इनके व्यवसाय को कैसे संरक्षित करें। गाड़ियाँ जब सड़क पर चलती है तो उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिले। पुलिस जो सुख दुख का साथी लिखती है, बहुत जगह करती भी है वो काम, लेकिन इनको उसका कैसे लाभ मिले उस स्लोगन का, इस सुख दुख का साथी इनके साथ भी कैसे जुड़े। राज्य सरकार की कुछ नीतियां इनके लिए आए, राज्य सरकार इनको कुछ सुरक्षा दे इनके व्यवसाय के दृष्टिकोण में, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। देखिए, व्यवसाय है और एक बड़ा क्षेत्र है तो विवाद तो होगा ही, लेकिन संवैधानिक तरीके से हर विवाद का हल निकाला जाएगा और इनके हक और अधिकार के बीच में जो आएगा उसको हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। सरकार को भी साथ में लेंगे जी, सरकार को भी साथ में लेके चलेंगे। निश्चित तौर पर सरकार को हम लोग तो मांग सरकार से ही करेंगे। सबसे पहला मांग तो संवैधानिक तरीके से आप सरकार से ही करेंगे। सरकार नहीं करेगी तो हम लोग फिर संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में तो आप देख ही रहे हो, बोलने का क्या है। वर्तमान में जो हालात है, सिर्फ टैक्स दीजिए यहाँ राज्य सरकार को और असुरक्षित रहिए। हम लोग ना फिर भी मांग रखेंगे, क्योंकि देखिए जिसको जनता ने दिया है अपना मैंडेट, जो सरकार चल रही है, मांग तो उसी के पास रखनी है और ये परिवहन व्यवसायियों के सामाजिक सुरक्षा की मांग है। हम लोग तो मांग संवैधानिक तरीके से रखेंगे। मांगना या ना मांगने के बाद उनकी मंशा पता चलेगा, तब हम लोग बोलेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।